जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बजरंगबली साक्षात कलयुग के चमत्कारी अवतार हैं और साथ ही साथ दोस्तों उन्हें देखा जाए तो सारे देवी देवताओं के अपने कार्य को पूरा करने के बाद देवलोक और स्वर्गलोक जाने के परिणाम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी की जब बारी आई तब उन्होंने यही निर्णय लिया कि वह कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इस धरती लोक पर ही आदर्श रूप में रहकर अपने भक्तों की सेवा करेंगे। और जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को बस मात्र याद कर लेगा, हनुमान जी उस भक्त के पास हाजिर हो जाएंगे और उसके सारे कष्ट और उसके संकटों को हर लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक काले धागे का एक ऐसा अनूठा उपाय बताने वाले हैं कि अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके माथे पर काला टीका लगाया जाता है। दोस्तों, यह काला टीका इसीलिए कि काली चीज नकारात्मकता को आपके पास नहीं आने देती और साथ ही साथ किसी के भी नजर दोष हो या कुंडली के अंदर किसी प्रकार की ऊंच नीच हो या उस समय ग्रह स्थिति अच्छी नहीं चल रही तो वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसी तरह दोस्तों, वैवाहिक बंधन में बंधने वाले जोड़ों को भी काला धागा बांधा जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की नजर नहीं लगे। इसी वजह से दोस्तों काले धागे की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। दोस्तों, आज का ये उपाय मात्र आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों, आप क्या करें कि एक नींबू और साथ ही साथ 7 लौंग और एक काला धागा, जो कि आपको हाथ के बराबर काला धागा अपने शरीर से पहले स्पर्श कराने के बाद किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको लेकर जाना है। दोस्तों, इसके लिए कोई वार विशेष नहीं है। वैसे आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी वार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, जो लौंग आपने लिया है एकदम साबुत फूल वाला होना चाहिए, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और जो नींबू आपने लिया है दोस्तों, उस नींबू का भी आप ध्यान रखें कि नींबू कहीं से भी आपको दागी नींबू नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, उस सामग्री को अपने हाथ के अंदर लें और आप एक बार हनुमान चालीसा का मन ही मन लगातार जाप करें। और दोस्तों, जाप करने के बाद जैसे ही आप हनुमान चालीसा का जाप कर दें, आपको उन सामग्री पर, काले धागे पर, लौंग और नींबू पर आपको फूंक अपनी जाप, क्योंकि दोस्तों आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया था और इसके अंदर बहुत सारे चमत्कार होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। अब आप अपनी फूंक 7 बार इस काले धागे और इस सामग्री पर आप मार दें और उसके बाद आप क्या करें, इस काले धागे को अपने हाथ में लें और अपने हाथ में लेने के बाद हनुमान जी के दोस्तों चरणों का जो सिंदूर रहता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप क्या करें, लौंग को काले धागे के अंदर बांधकर आप इसके अंदर एक गांठ लगाएं और गांठ लगाने के बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप करें और उसके बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस गांठ पर आपको लगा देना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह आपको 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और 7 बार ही आपको लौंग के साथ गांठ लगानी है। और दोस्तों, जब आप इनकी गांठ लगा दें उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि उस नींबू को लें और नींबू को आप हनुमान जी के चरणों में रगड़ दें या फिर उसके ऊपर हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर लगा दें। और दोस्तों, उसके बाद उस नींबू के अंदर छेद करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, नींबू को आपको काटना नहीं है, बस आप साधारण किसी भी शायद चाकू आदि की सहायता से नींबू के अंदर छेद कर लें और प्रत्येक आपने गांठ लगाई है उस गांठ पर आपको एक एक बूंद नींबू का रस उसके ऊपर डाल देना चाहिए। दोस्तों, यह इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार का कोई दोष होता है या कोई बुरी शक्ति आपको प्रभावित करने वाली होती है तो नींबू की खटाई से वह वही जलकर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, यह नींबू कोई साधारण नहीं रहता बल्कि हनुमान जी को चढ़ाया गया अभिमंत्रित नींबू होता है। तब आपको यह करने के बाद दोस्तों बिना किसी से बात किए आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर के अंदर समृद्धि बनी रहे, पूरे घर के अंदर कोई भी नजर दोष न हो, शत्रु आपको
परेशान नहीं कर पाए और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए, तो दोस्तों इस धागे को आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे पहले आप एक दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर से 7 बार इस काले धागे को ओसार दें और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर आप लगा देते हैं तो दोस्तों कैसा भी शत्रु क्यों न हो, कैसी भी गलत दृष्टि या कैसा भी नकारात्मक शक्ति हो, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और वहीं जलकर समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति हो, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले और धन कभी भी आपके घर के अंदर समाप्त नहीं हो, तब आपको क्या करना चाहिए कि इस काले धागे को आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी के अंदर लपेट लें या फिर आप अपने बटुए पर्स के अंदर भी इसे समेट कर रख लें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, धन प्राप्ति के लिए आप करें तो इस धागे के अंदर से लौंग आपको निकाल देने चाहिए उसके बाद। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहे, किस्मत के मामलों के अंदर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े और आप दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करें, जहां भी जाएं आपका सब मान सम्मान करें और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं हो, तब दोस्तों आपको इस धागे को अपने हाथों के अंदर बांधना चाहिए। आप जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ के अंदर आप काले धागे को, जितना ज़्यादा आपको धागे को इस बात का ध्यान रखें काटना या तोड़ना नहीं है, तो जितना काला धागा है वह काला धागा आपको अपने हाथ के अंदर बांध लें और लौंग उसके अंदर से हटा लें और उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे और दोस्तों सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता। सामने वाला आपकी हर बात को मानता है और जहां भी आप जाते हैं कोई न तो आपको दुर्घटना का भय रहता है, क्योंकि साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आपके ऊपर संरक्षण रहता है और साथ ही साथ आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपके पति पत्नी के मध्य आपको लगता है कि संबंध उचित नहीं है और आप उनके मध्य संबंध उचित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके वैवाहिक जीवन को किसी प्रकार की नजर नहीं लगे, तब पति और पत्नी को दोस्तों क्योंकि आपने धागा बहुत बड़ा लिया है, पति और पत्नी को यह धागा बीचों बीच बारीक काट लें और उसके बाद क्या करना चाहिए, एक दीपक अपने घर के अंदर जलाएं। दीपक के ऊपर से 7 बार इस धागे को काटने के बाद ओसारें और ओसारने के बाद ओम अंजनी सूताय नमः या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इस चौपाई का आपको जाप करना चाहिए और उसके बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के गले के अंदर, पति के गले के अंदर पत्नी धारण करवाएं और पत्नी के गले के अंदर पति धारण करें। ऐसा करने के बाद आपका दोस्तों वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा निर्मल होता है, वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता और आपके वैवाहिक जीवन को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय माना गया और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छी समृद्धि और सुख शांति देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।